सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी से इश्क करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने जिसको दिया है वो मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह बिल फर्ज अपने महबूब पर कुरान नाजिल ना भी करता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया था कि जो चेहरा देखता वो चेहरा देखकर ही मुसलमान हो जाता। बल्कि यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है जो मैं अक्सर हुजूर का हुस्न बयान करते हुए कहता हूँ, इख्तिसार से कहता हूँ इसलिए कि मैंने बहुत पहले कहीं बयान किया है, लेकिन यह इख्तिसार से कहता हूँ। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? गौर करें आप, सवाल करने वाली हमारी अम्मा जान पर भी अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए। क्या सवाल किया, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ? जवाब क्या था? क्या था जवाब? सीधा सा जवाब था, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। लेकिन हुजूर की एक खास बात है, हुजूर ने अपनी जिंदगी में मैं नहीं कहा, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मैं कहना पसंद नहीं था। और याद रखना, जब तक इंसान के अंदर मैं है उस वक्त तक इंसान चाहे तहज्जुद पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, चाहे रोजे रखे, अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। जब तक इंसान अपनी मैं को खत्म न करे उस वक्त तक कि वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। जिस दिन मैं खत्म हो जाए उस दिन एक सजदा भी अल्लाह तक पहुंचाने के लिए काफी हो जाता है। शैतान किससे मारा गया? मैं से मारा गया। उसने कहा ना अना खैर मिन, मैं उससे बेहतर हूं। उसकी मैंने उसको तबाह किया, उसकी मैंने। इसीलिए इसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही, बकरी कहे मैं तो छुरी के नीचे आए। बकरी कहे मैं, आवाज उसकी क्या है ना, मैं कहती है ना। बकरी कहे मैं तो छुरी के नीचे आए। मैना कहे मैं ना तो सबके मन को भाए। मैना कहे मैं ना सबके मन को भाए और बकरी कहे मैं तो छुरी के नीचे आए। ये मैं खत्म हो। आज इंसान सोचता है मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं। ये मैं की क्या झगड़ा हो रहा है? मैं कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ? जवाब सुने, जवाब भी दिया और मैं से भी बचे। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरे हुस्न में नमक है। जवाब देखें, मेरे हुस्न में नमक है। तवज्जो आपकी, मेरे हुस्न में नमक है। नमक का मतलब क्या? अब उसके दो चीजें बयान की जाती है, तशरीह दो है उसकी। एक तशरीह तो ये है, एक तशरीह तो उसकी ये है, मिसाल के तौर पे आपने हम लोगों को कभी दावत दी, उलमा को दी, मशाइख को दी, सादात को दी, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपने बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को बुलाया और दिल में ख्याल किया आज मैंने खाना ऐसा बनाना है कि ऐसा खाना इन लोगों ने कभी ना खाया हो। तेल की जगह आपने देसी घी डाला, मसाले आपने गुजरात की बजाय मुंबई से मंगाए, सऊदी से मंगाए, जहां से दिल चाह वहां से मंगाए। बावर्ची आपने एक की बजाय 101 बुला लिए कि सबके मशवरे से कीमती खाना बनना है और इतना लजीज कि कभी किसी ने नहीं खाया। और वाकई खाना बना भी ऐसा कि खाना पक रहा था तो कई मोहल्ले उसकी खुशबू से मुअत्तर थे। लेकिन जैसे ही खाना रखा गया, लाखों के मसाले, लाखों की चीजें, लाखों के आइटम सब डाल दिए गए, लेकिन किसी बावर्ची ने कहा ये नमक की औकात क्या है? बड़ा सस्ता मिलता है, सारे मसालों में, सारे जो चीजें जितनी डाली जाती खाने में सबसे सस्ता नमक है। हमने नमक नहीं डालना
باقی سب ڈالنا. بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے. جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے لیکن مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو, میرے حسن میں نمک ہے. نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی, ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا. اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے. اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے, یہ پھول کے اندر حسن ہے, یہ پھول میں جمال ہے, تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات, یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات. جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے میں ملا ہے. اور دوسری بات نمک کی خاصیت ہے, 50 کلو شکر ڈالیں آپ کھیر کے اندر اور 1 کلو نمک ڈالیں, نمک جہاں رہے گا بتائے گا کہ میں ہوں. نمک جہاں رہے گا بتائے گا میں, یعنی وہ سب پہ غالب رہتا ہے, جہاں رہتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے. قربان جائیں حضور فرماتے میرے حسن میں نمک ہے, یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے. اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. حسن مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کریں, لیکن